हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज योर कैरेट प्रेरणा घोष एंड आज का वीडियो तुम थोड़ा बहुत तो समझ ही गए होंगे कि बाजू में मैं लैपटॉप लेके बैठी हूँ, यानी IMUCET का फॉर्म फिलअप प्रोसीजर मैं दिखाने वाली हूँ इस वीडियो में। तो बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखना और कहीं पे भी डाउट है तो नीचे मैं वो हमारे टीम का कॉन्टैक्ट नंबर डाल दूंगी, तो वहाँ से डायरेक्ट हमारे पास कॉन्टैक्ट कर सकते हो, हमारी टीम को कॉन्टैक्ट कर सकते हो। एंड फॉर योर प्रेपरेशन IMUCET के रिगार्डिंग कोई भी अगर डाउट है तुम वो भी क्लियर आउट कर सकते हो, बिकॉज टाइम बहुत कम बचा है। तो ज़्यादा वीडियो को लेंदी नहीं करेंगे, रादर लेट्स डाइव इनटू द प्रोसेस ऑफ फिलिंग आउट द फॉर्म। आते हैं IMU के ऑफिशियल वेबसाइट पर। ये वाला साइट तुम मेरे पिन कमेंट से वो लिंक कॉपी पेस्ट करके भी खोल सकते हो। यहाँ पे तुम्हें एक ब्रोशर मिलेगा, एक प्रोस्पेक्टस, उसको तुम एक बार पढ़ सकते हो। एक बार देख लेते हैं क्या रहता है। तो 75 पेजेस का PDF है, जिसमें हमारी जो VC मैडम है IMU की, उनकी तरफ से एक नोट है। देन यू हैव द टेबल ऑफ कंटेंट्स, जिसमें IMU के करिकुलम, एक्टिविटीज, कोर्सेज सब कुछ डिटेल में डिस्क्राइब किया हुआ है। आई स्किप दिस पार्ट एंड आई हियर बाय डिक्लेयर पे टिक करके मैं आगे बढ़ गई। अब देखो 5 स्टेप का होगा तुम्हारा पूरा फॉर्म फिलिंग प्रोसीजर, ठीक है। पहले ही देना पड़ेगा चूज CET यूर अप्लाइंग फॉर, तो हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे UG टेक्निकल कोर्सेज पे, ठीक है, विच विल कवर योर BSc BTech एंड DNS। देन पुट अप योर कैंडिडेट्स नेम, यानी तुम अपना नाम डालोगे। देन पुट अप योर नेशनलिटी, हियर इंडियन। देन यहाँ पे आता है कि आर यू अ PWBD कैंडिडेट। सिंस आई एम नॉट PWBD कैंडिडेट, एनीवन विद एनी काइंड ऑफ डिसेबिलिटी, सो आई पुट नो। फिर जेंडर, देन योर कैटेगरी। अब कास्ट कैटेगरी के बारे में एक बात बता दूं, जो लोग जनरल डालोगे ठीक है, अगर तुम्हारे पास कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं है तो मेक श्योर तुम पहले बनवा लो या फिर तुम रेडी कर लो बाय द टाइम, क्योंकि यहाँ पे जिनके पास सही सर्टिफिकेट नहीं होगा, ये गाइडलाइंस के हिसाब से तुम्हारा सीट कैंसिल कर दिया जाएगा, ठीक है, क्योंकि तुम किसी और का सीट लेके ऐसे नहीं कर सकते हो। तो मेक श्योर यू आर हैविंग द कास्ट सर्टिफिकेट एज पर द रूल्स। उसके बाद अपना तुम डेट ऑफ बर्थ डालोगे। जैसे ही डेट ऑफ बर्थ डालते हो वहाँ पे एज कैलकुलेट हो जाएगा। देन यू विल पुट योर ईमेल एंड योर कॉन्टैक्ट नंबर। अब ईमेल डालने से पहले बहुत ध्यान से देख लेना, क्योंकि ये ईमेल एक बार रजिस्टर्ड हो गया तो इसको तुम दोबारा रजिस्टर नहीं कर सकते हो। एंड मेक श्योर कि यू आर नॉट फिलिंग अ रॉन्ग ईमेल, क्योंकि इसी के थ्रू सारा तुम्हारा प्रोसीजर आगे कंटिन्यू होगा, ठीक है। कंफर्म ईमेल करना पड़ेगा, तुम जो भी ईमेल डाल रहे हो अपना उसको तुम्हें दोबारा कंफर्म करना पड़ेगा। देन यू हैव टू पुट योर मोबाइल नंबर, ओके। उसके बाद एक आता है कंफर्म यू आर नॉट अ रोबोट। इस पे एक छोटा सा सम रहेगा, उसको तुम्हें सॉल्व करके देना पड़ेगा, जस्ट टू मेक श्योर यू आर अ ह्यूमन बीइंग हु इज जनरेटिंग और हु इज ऑपरेटिंग द साइट राइट नाउ। एक बात याद रखना, जो भी डिटेल्स फिल कर रहे हो कंफर्म करने से पहले तुम्हारे पास एक बार ऑप्शन आएगा सारा डिटेल्स चेक कर लेने का। मेक श्योर यू आर चेकिंग इट वेरी वेरी केयरफुली। बार बार गलती नहीं करना है, क्योंकि एक बार अगर तुमने सेव एंड कंटिन्यू कर दिया तुम उसके बाद उसको कभी चेंज नहीं कर सकते हो, ओके। ऑल्सो IMU के फॉर्म भर लेने से पहले ये वाला वीडियो एक बार पूरा देख लेना, उसके बाद फॉर्म फिलअप शुरू करना। यहाँ पे देखो एक डिक्लेरेशन रहता है, उस पर टिक करना है एंड देन यू हैव टू गो फॉर सबमिट। जैसे मैंने बताया कि अब यहाँ पे मेरा ईमेल आईडी ऑलरेडी रजिस्टर्ड था, तो उसके बाद मैंने दूसरा ईमेल आईडी डाल दिया एंड आई मूव फॉरवर्ड। क्योंकि मेरा ईमेल आईडी ऑलरेडी रजिस्टर्ड था तो मैंने उसको चेंज कर दिया एंड देन आई पुट कंफर्म एंड सबमिट, यानी मैंने अपना सारा डिटेल्स चेक कर लिया और मैंने फाइनली सबमिट कर दिया। फिर यहाँ पे इस वाले पेज पे तुम्हें दिखाएगा 2 चीज़, यानी एक तुम्हारे मोबाइल नंबर जो तुमने अभी रजिस्टर किया है उस पर एक OTP जाएगा, एंड अलॉन्ग विद दैट तुम्हारे जो ईमेल एड्रेस है वहाँ पे भी एक OTP जाएगा। सो यू हैव टू फिल बोथ, एंड वहाँ पे क्लियरली मेंशन है, note that the verification of email and your mobile OTP is mandatory for proceeding to the next step. So until and unless you put the correct OTP तुम आगे नहीं बढ़ सकते हो। इसीलिए मैं बार बार बोल रही हूँ, अपना मोबाइल नंबर और अपना ईमेल एड्रेस बहुत ध्यान से देना है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे मैंने अपना OTP डाल दिया और मेरा फ़ोन नंबर और ईमेल दोनों वेरीफाई हो गया। देखो यहाँ पे दिखा रहा होगा ईमेल वेरीफाइड, ओके। देन आई मूव टू द नेक्स्ट स्टेप, वी विल मूव टू द नेक्स्ट स्टेप। इसमें मुझे पर्सनल डिटेल्स फिल करना पड़ेगा। पर्सनल डिटेल्स यानी जिसमें तुम्हें अपने पापा का नाम, अपने गार्डियन का नाम, अपने मम्मी का नाम, सारा चीज़ फिलअप करना पड़ेगा। अब देखो ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैंने जब इसको फिल किया है मैं एकदम फालतू कुछ भी नाम डाली हूँ, जैसे कि ABCXYZ। ऑब्वियसली तुम ये लोग ये सब नहीं डालोगे। I just put
anything, most random things that came to my mind, even along with the phone numbers. So don't rely on that. ठीक है, तुम्हारा जो करेक्ट इन्फॉर्मेशन है, जो करेक्ट डेटा है, तुम उसी को डालोगे. ओके, नाउ यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, आर यू एन एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर? आई एम नॉट एन एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर, सो आई डिड पुट नो. उसके बाद आता है, तुम्हारे पास आएगा ऑप्शन, तुम अपने फोटो आईडी के हिसाब से पासपोर्ट, अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, किसी का भी डाल सकते हो. मैंने आधार कार्ड का चूज किया एंड आई डिड पुट द लास्ट 4 डिजिट्स ऑफ माय आधार कार्ड. फिर तुम्हारा ब्लड ग्रुप, मैरिटल स्टेटस. अब मैरिटल स्टेटस में कोई भी मैरिड मत लिखना, बिकॉज अकॉर्डिंग टू द रूल्स यू हैव टू बी सिंगल व्हेन यू आर परस्यूइंग द कोर्स. फिर अपने पेरेंट्स का ऑक्यूपेशन तुम्हें डालना होगा एंड वहाँ पे उनका इनकम भी स्पेसिफिक करना पड़ेगा. यानी तुम्हें ये नहीं दिखाना पड़ेगा कि एग्जैक्ट कितने अमाउंट का इनकम है, बट तुम्हें एक रेंज दिखाना पड़ेगा. उसके बाद एक मेडिकल गाइडलाइंस आता है, उसका एक पीडीएफ है, वहाँ पे तुम्हें दिख जाएगा एक हाइपर लिंक के थ्रू. उसको एक बार पढ़ लेना अच्छे से, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है. और यहाँ पे देना कि डू यू मीट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज? यस. फिर एक आता है, डू यू बिलोंग फ्रॉम एनी स्पेशल स्टेट? आई सेड नो, बिकॉज आई डोंट बिलोंग फ्रॉम अ स्पेशल स्टेट. इफ यू आर समवन फ्रॉम अंडमान निकोबार आइलैंड और एनी स्पेशल स्टेट, सो यू हैव टू मेंशन दैट. उसके बाद डू यू हैव द पासपोर्ट? सो यहाँ पे मैं बता दूँ, इफ यू हैव अ पासपोर्ट एंड इफ यू हैव एन एप्लीकेशन नंबर, प्लीज डू पुट इट अप. इन केस यू डोंट हैव, पुट नो. उसके बाद एक जगह आएगा जहाँ पे लिखा है, विल यू provide your passport or your application when you're taking the admission? इस पे yes कर देना है. मतलब अभी मेरे पास पासपोर्ट नहीं है, पर जब एप्लीकेशन होगा मैं ज़रूर अपना पासपोर्ट या फिर उसका एप्लीकेशन आप लोगों को प्रोड्यूस कर दूंगी. तो इस पे ध्यान से देना है. ठीक है. फिर अपना परमानेंट एड्रेस देना है. परमानेंट एड्रेस यानी जो तुम्हारा ऑफिशियल एड्रेस है, तुम्हारे आधार कार्ड, पैन कार्ड या जो भी है, वहाँ पे तुम्हारा जो एड्रेस मेंशन है उसको मेंशन करना पड़ेगा. मैंने अगेन यहाँ पे कोई भी रैंडम सा एड्रेस डाल दिया है, अपने कैंपस का मैंने एड्रेस डाल दिया. उसके बाद तुम्हारे कंट्री है, स्टेट है, डिस्ट्रिक्ट है, ये सब बहुत बेसिक डिटेल्स है जो तुम्हें फिलअप करना पड़ेगा अलॉन्ग विद योर पिन कोड. ओके ना. उसके बाद एक कॉलम आता है कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस, यानी एक जगह जहाँ पे बहुत लोग का होता है कि परमानेंट एड्रेस कहीं और का है और वो लोग रहते कहीं और है. तो इसके लिए तुम्हें अलग से एड्रेस डालना पड़ता है कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस में. फॉर मी बोथ वर सेम, सो आई डिड पुट, वहाँ पे एक टिक बॉक्स रहेगा कि बोथ आर सेम और नॉट, तो मैंने उस पर टिक किया एंड देन आई मूव फॉरवर्ड. इसके बाद आता है तुम्हारा थर्ड स्टेप, जिसमें तुम्हें प्रेफरेंस डालना पड़ेगा. कहाँ पे तुम अपना IMUCT का सेंटर चूज करते हो. मैंने 4 प्रेफरेंस डाल दिया है, मतलब तुम्हें 4 रो प्रेफरेंस ही डालना पड़ेगा. फर्स्ट कोलकाता, देन बर्धमान, देन आई पुट आई गेस what was that, I forgot, wait, maybe धानबाद. मतलब तुम्हारे घर से दुर्गापुर, धानबाद ऐसे करके मैंने डाल दिया है, जो भी मेरे घर से नज़दीकी में होगा, शिलीगुड़ी एंड ऑल. सिंस आई एम फ्रॉम कोलकाता, सो आई डिड पुट माई प्रेफरेंसेस. अब तुम्हारे घर से जो सेंटर्स आसपास में होगा, तुम उसका प्रेफरेंस डालना. ठीक है. नेक्स्ट, द मोमेंट यू फिल अप विथ योर प्रेफरेंसेस, उसके बाद आता है तुम्हारा एकेडमिक डिटेल्स या एकेडमिक क्वालिफिकेशन का डिटेल्स तुमसे पूछा जाएगा. तुम्हारे 10th के बारे में पूछा जाएगा, तुम्हारे 12th के बारे में पूछा जाएगा. अब जिनका 12th का रिजल्ट नहीं आया है वो भी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं. कैसे, मैं बताती हूँ. पहले 10th का तुम्हें मार्क्स डालना, पहले बताना पड़ेगा दैट वेदर यू हैव पास्ड द एग्जामिनेशन और नॉट. देन नेम ऑफ योर स्कूल, then name of board of your name of your board, name of your school, then the year you have passed. So तुम्हारा रोल नंबर, सारा डिटेल्स तुम्हें डालना पड़ेगा. ठीक है. मेक श्योर यू आर नॉट लीविंग एनीवन, सारा कुछ फिल करना पड़ेगा. उसके बाद आएगा तुम्हारा 12th के मार्क्स के बारे में. तुम्हारे 10th में इंग्लिश में कितने मार्क्स थे ये पूछा जाएगा, बिकॉज एज यू नो अकॉर्डिंग टू द IMU रूल्स यू हैव टू गेट 50% minimum in English either in your class 10th or in your class 12th. ओके. तो यहाँ पे हम लोग मार्क्स फिलअप कर देंगे, टोटल मार्क्स क्लास 10th का और कितना तुम्हें मिला था वो भी कर देंगे, तो ऑटोमेटिक यहाँ पे परसेंटेज कैलकुलेट हो जाएगा. देन कमिंग टू 12th क्लास और इक्विवेलेंट, यहाँ पे मैंने दिया है रिजल्ट्स अवेटेड, यानी मुझे अभी तक रिजल्ट मिला नहीं है, तो इसका मतलब मैं मार्क्स अपलोड नहीं करूँगी, पर
मुझे अपने बोर्ड के बारे में, अपने स्कूल के नाम के बारे में, अपने रोल नंबर के बारे में सारा कुछ देना पड़ेगा, क्योंकि ऑब्वियसली अभी तक सारे स्टेट बोर्ड्स वगैरह का एग्ज़ाम ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है या फिर होने को है 1-2 हफ्ते में, ठीक है। तो यहाँ पे तुमने ठीक ठाक से सारा डिटेल्स डालना पड़ेगा और ईयर ऑफ पासिंग तुम्हें देना पड़ेगा 2025। लास्ट में एक चीज़ आता है कि आर यू समवन हु हैज़ पास द बैचलर डिग्री ऑफ फिजिक्स और समथिंग, उस पर नो डालना है एंड देन यू विल मूव फॉरवर्ड। ये आता है डॉक्यूमेंट अपलोड का पार्ट। इसमें तुम्हें फाइल्स चूज करना पड़ेगा जेपीजी फॉर्मेट में, जेपीईजी फॉर्मेट में और कुछ कुछ पीडीएफ फॉर्मेट में। एक मैक्सिमम साइज क्राइटेरिया है जो वहाँ पे डिस्क्राइब रहेगा, उसी साइज के अकॉर्डिंग तुम्हें इसको फोटो को अपलोड करना है। अगर साइज ज़्यादा है, तुम कोई भी ऑनलाइन कंप्रेसिंग साइट से फोटो कंप्रेसर या पीडीएफ कंप्रेसर ऐसा ऑनलाइन सर्च करोगे, कोई भी साइट से तुम अपने डॉक्यूमेंट्स को कंप्रेस करके यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। अब देखो मुझे यहाँ पे मेरा फोटो क्यों नहीं अपलोड हो रहा था, क्योंकि मैं कोई रैंडम स्क्रीनशॉट डाल रही थी विच वॉज नॉट माई फोटो और नॉट इवन माई सिग्नेचर। इसके बाद व्यू योर एप्लीकेशन फॉर्म, जब तक तुम डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करोगे तुम एप्लीकेशन फॉर्म को नहीं देख सकते। उसके बाद सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा। ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं इसको तुम्हें कितने पीडीएफ, जेपीजी या जेपीईजी, तीनों में से कोई एक फॉर्मेट में तुम अपलोड कर सकते हो और साइज कितना होना चाहिए, मैक्सिमम 1 MB, ठीक है। वो सब करने के बाद यहाँ पे तुम अपलोड करके क्लिक करोगे। देखो मैंने कुछ डाला नहीं है तो प्लीज अपलोड योर फोटो आ गया। देन व्यू एप्लीकेशन फॉर्म पे जाके तुम पूरा चीज व्यू कर सकते हो एंड द लास्ट स्टेप विल बी अबाउट योर पेमेंट। तो ये था तुम्हारा पूरा प्रोसीजर फॉर योर IMUCT फॉर्म फिल अप। सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि कहीं पे तुम्हें दिक्कत आ रही है या नहीं एंड करेगा। टिल द टाइम स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन बिफोर यू गो।